कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नौमिढ्यं ते प्रबपुषे तटिम्बराय गुञ्जावतं परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेतृ विषाण वेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गयाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बंसी वारे मोहना। बंसी वारे मोहना। बंसी नेक बजाओ। तेरी बंसी को सुन के मोहि घर अंगना सुहाए। ज्ञान ध्यान कछु कर्म न जाना। सार न जाना तेरी। सब तो बड़ा मेरा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की देव। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देव। दुर्लभ मानुख देव। प्रेमास्पद श्री भगवत चरणानुरागी भक्त पुरुषों मातृशक्ति श्री सनातन धर्म मंदिर के समस्त पुजारी गण, सभासद, आदरणीय अमिता जी, आप सबके हृदय में भगवान को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। 9 वर्ष आ रहा है। ये पुराना वर्ष विदा हो रहा है। वैसे तो हमारा 9 वर्ष आगे आएगा हम भारतीयों का। भगवान का धन्यवाद करते हुए सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन करें। कोई वाणी ठाकुर जी के नाम से वंचित ना रहे। राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। लगता चाय नहीं पी आपने। हाँ तो ऐसे ही है। हाँ चलो कोशिश करो। राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
भी उसे चाहा करता, दिखलाता उसे छवि की किरणें जिसका दिल दर्द दबा करता। श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात किया करता, जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में राम बसा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता। ओ राधे राधे बड़ा प्यारा दिवस भी है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे बलिदानी दिवस, जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अरे हम तो कुछ भी नहीं सही बताएं, वो विभूतियां, वो महापुरुष जो धर्म के लिए अपने प्राण निछावर कर गए, जो धर्म के ऊपर कुर्बान हो गए, ऐसे बालकों का आज शहीदी दिवस है। और जाते जाते एक ही शिक्षा दे करके गए, आप भी मेरे साथ मिलकर के गाएं, आपका हमारा जीवन भी हो तो ऐसे ही हो। वो हमारे असली पूर्वज हैं जो कुछ कर गए धर्म के लिए। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो आए जगत में, खाए पिए, भोगों में अपने जीवन को गुजारा और इस संसार से विदा हो गए। कुछ लोगों ने ही किया है। राजा हरिश्चंद्र ने दिया है इस जगत को, राजा बलि ने दिया है इस जगत को, राजा भागीरथी ने तप करके दिया है इस संसार को, गंगा ला करके दे दिया हमारे उद्धार के लिए। आज से 500-550 वर्ष पहले इन दो बालकों ने अपने प्राण निछावर कर लिए धर्म की रक्षा के लिए। आप सभी मिलकर के मेरे साथ बोले और ये जरूर कहें कि भगवान मेरा जीवन, ऐसे ही हो आपका जीवन। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए, ये जिंदगी हमारी उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हमारी उपकार के लिए।
अरे इस जगत में एक पशु भी अपना पेट भर लेता है, खाना पीना सोना उठना ये तो पशुओं की भी वृत्ति है। फिर हम में और पशु में अंतर क्या रहा? अंतर यही है, ईश्वर ने हमारे भीतर विवेक दिया है, प्रभु ने हमारे भीतर को ज्ञान दिया है, भगवान ने एक ऐसी अद्भुत शक्ति दी है इस जीव को, ये चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले, भगवान को भी बुला ले अपने पास। छोटा सा छोटे से हृदय में ये क्षुद्र जीव उस विराट परमात्मा को उतार सकता है, इतनी शक्ति है इस जीव के अंदर। इसलिए तो संतों ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन जो मिला है ना, ये भगवान की करुणा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, कबहू कहीं करुणा नर देहि, भगवान ने करुणा करके ये जीव को दिया है। ये देह मानव जीवन सत्कर्मों की नदी है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। फिर कह दो जय श्री राम। दो शब्द सुने, जीवन तो सबको मिला है, लेकिन उनको भी जीवन मिला। जीवन तो कई पाते हैं चमकाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। जीवन कई पाते हैं चमकाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। जीवन उनका था जग में चौहान सिवा सरदारों का, या जीवन था जग में गुरु गोविंद सिंह के राज दुलारों का। वो जीवन पाए थे मिट जाने के लिए, हम तो जन्म पाए हैं सिर्फ मर जाने के लिए। जीवन कई पाते हैं चमकाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। उन साहबजादों का जीवन इस जगत में था जो धर्म के लिए कुर्बान हो गए। मैं दूर नहीं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपसे निवेदन करूंगा कभी आप भारतवर्ष में जाएं। महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जहां छत्रपति वीर शिवाजी की समाधि बनी है। शिवाजी ने प्राण छोड़े हैं, जहां पर उनका दाह संस्कार हुआ है। शिवाजी की समाधि के पास एक कुत्ते की भी समाधि है, आप जाकर के देख लेना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्या रिसर्च कर लेना गूगल। कुत्ते का नाम था व्याघ्र। इतिहास बताता है कि जब छत्रपति शिवाजी मरे, लाखों मराठा रोते हुए शिवाजी के साथ जा रहे थे, मजबूत जंजीरों में बंधा उनका कुत्ता व्याघ्र भी जा रहा था, वो भी रोता जा रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। और कहते जब शिवाजी की चिता में आग लगाया, मजबूत जंजीरों को तोड़कर, रस्सियों को तोड़ करके व्याघ्र चिता में कूद पड़ा और शिवाजी के साथ अपने जीवन की भी आहुति दे दी। उस कुत्ते की भी समाधि बनी है। मैंने जब देखा तो मेरे आंखों से आंसू बह चले कि हे मेरे राम, एक कुत्ता अपने मालिक का इतना वफादार हो सकता है, अपने मालिक के लिए जान दे सकता है। हमारा भी तो कोई मालिक है, राम है, हम कितने वफादार हैं, हम कितने अपने धर्म पर
शाश्वत बनी हुई हैं, ये हम अपने भीतर झांक करके देखें। मैं कोटि कोटि उन वीर बालकों को नमन करता हुआ यहां से कनाडा की धरती से अभिनंदन करता हूं। भारतवर्ष की उस भूमि दिल्ली में आप जाकर के देखें, शीशगंज गुरुद्वारा देखें और भी कितने स्थान हैं। हमारे धर्म गुरुओं ने बड़ी कुर्बानी दी है धर्म के लिए, और धर्म को नहीं छोड़ा। और याद रखना, जो धर्म को नहीं छोड़ता धर्म उसकी रक्षा करता है। एक मैं उदाहरण देता हूं। राजा शिवी भगवान राम के पूर्वज, एक से प्रतापी राजा हुए हैं भगवान राम के वंश में। एक राजा हुए शिवी, बैठ करके यज्ञ कर रहे थे राजा शिवी। एक व्याधा ने कबूतर को बाण मारा और वो कबूतर बाण से विधा हुआ, खून से लथपथ राजा शिवी की गोदी में आकर के गिरा और अपनी कातर आंखों से देख रहा था और ये मानो कह रहा था, हे राजन, मैं तेरी शरण में आया हूं, तू मेरी रक्षा कर। राजा शिवी ने बाण निकाला, इतने में वो व्याधा भी आ गया। उसने कहा, महाराज, ये कबूतर मुझे दो, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, इस पर मेरा अधिकार है। राजा शिवी ने कहा, नहीं, अब ये मेरी शरण में आ गया है, मैं तुझे नहीं दे सकता, इसके बदले कुछ और मांग। व्याधा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये कबूतर चाहिए। आप धर्मात्मा राजा हो, न्याय करो, इस पर अधिकार मेरा है। और राजा ने एक बात बताऊं, अगर इसके बदले कुछ देना चाहते हो तो तुम अपने शरीर का मांस काट करके मुझे दे दो, तौल करके। मेरे भाई बहन, तराजू के एक पलड़े पर उस कबूतर को रखा। अयोध्या का सम्राट, अभी 22 तारीख को उद्घाटन में भगवान राम स्थापित तो हो रहे हैं। हमारे लाखों लाखों साधु संत मर चुके हैं। जिस अयोध्या में हमारे मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख संत अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं अपने राम के लिए, तब जाकर के ये दिन आया है। तराजू के एक पलड़े पर कबूतर, दूसरे पलड़े पर राजा शिवी चाकू लेकर के अपने शरीर का मांस काट काट करके रखता जा रहा है। बहुत सारा मांस रख दिया, लेकिन कबूतर नहीं तोला। तब राजा शिवी खुद बैठ गए तराजू के ऊपर, और जैसे ही तराजू पर बैठे तो बड़ी जोरों की आवाज आई हंसने की। वहां कबूतर नहीं था, धर्म खड़ा था राजा शिवी का। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। हे राजन, तूने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। ये धर्म का आशीर्वाद है कि एक दिन तेरे वंश में आज नारायण पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम बन करके आएंगे, तेरी इस मर्यादा का पालन करेंगे। मेरी माता बहनों, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। समय का ध्यान रखते हुए कुछ मैंने सुनाना भी है। एक छोटा सा भाव आपके सामने कहने चला हूं। कथाएं तो आपने बहुत सुनी हैं, एक से एक महापुरुष आते ही रहते हैं आपके यहाँ व्यास मंच पर। भक्तमाल की एक सरस छोटी सी कथा। प्रभु आपसे दूर नहीं है, बस आप बुलाना सीख जाओ, भगवान को पुकारना सीख जाओ। एक बात ध्यान रखना, बिना पुकारे परमात्मा का प्राकट्य नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं, भगवान के प्राकट्य की विधि है प्रेम। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा रूपी मां अगर पार्वती है और पिता रूपी विश्वास भगवान शिव है आपके भीतर में, और प्रेम से आपने प्रभु को पुकारा तो भगवान तो आपको यही मिलेगी। ईशावास्यमिदं यत् सर्व किंचित जगत्याम जगत। भगवान जगत के कण कण में समाये हैं, बस देखने की क्षमता आपके भीतर हो। एक पंजाबी के कवि ने कहा, 2 शब्द कह करके आगे चलते हैं कि तेरी अख दी सिपदा इक मोती
किथे प्रभु चरना बीच डुल जावे तेरी अखदी सी मुर्दा एक मोती किथे प्रभु चरना बीच डुल जावे उसकी गया सब सागर तेरे एक कतरे तो तुल जावे भाव का आनंद ले। बस आप अपनी डोरी सौंप दें। जिसने अपने आप की सौंप दी उसको डोर, उसकी बिगड़ी को सुने वो नटवर नंद किशोर। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ लाल तुम्हारे हाथ। निश्चिंत हो जाओ, एक बार श्री राम में पढ़ करके तो देखो। इस प्रसंग का भाव यही है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, 14वां दिन था। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह और आज के युद्ध में दुर्योधन का बड़ा बेटा लक्ष्मण मारा गया था। बड़े क्रोध में था, बड़े दुख में था। रात्रि के समय दुर्योधन पहुंचा भीष्म पितामह के पास, बोला दादा तू नमक मेरा खाता है पर पक्ष पांडवों का पकड़ता है। आज तो मेरा बेटा मारा गया,
कल को मैं मारा जाऊंगा, मेरी पूरी सेना मारी जाएगी। दादा एक काम कर, इस पक्षपात को छोड़, सेनापति की पगड़ी को उतार, मैं अपने मित्र कर्ण को सेनापति बनाऊंगा। इतना बड़ा जब ताना दिया तो भीष्म पितामह खून के घूंट पी करके रह गए और उन्होंने कहा, देख दुर्योधन, मैंने कितनी बार तुझसे कहा, जिसका सारथी भगवान वासुदेव हो, जिसका सारथी परमात्मा श्री कृष्ण हो, एक भीष्म पितामह तो क्या, करोड़ों भीष्म पितामह आ जाए, उसका बाल बांका नहीं कर सकते। फिर भी तू कह रहा है कि मैं पक्षपात करता हूं। दुर्योधन ने कहा, दादा चलो, तुम अर्जुन को मत मारो, पांचों पांडवों में से एक को मार दो। पता नहीं क्रोध के आवेश में भीष्म पितामह कह पड़े कि ले दुर्योधन में सौगंध खाता हूं, कल का युद्ध देखना। किया प्रतिज्ञा भीष्म ने, कल पांडव जो रण में आएगा, सच कहता हूं दुर्योधन हाथों से मारा जाएगा। तो ये प्रण सुन हाहाकार मचा, तब उस सेना में भारी था, पर पांडव निश्चिंत जिनका रक्षक कृष्ण मुरारी था। पांचों पांडवों में से एक को मारूंगा। और पांडवों की ये प्रतिज्ञा थी, हम पांचों भाइयों में एक भी मरा तो हम चारों जीते जी चिता में कूद पड़ेंगे, अग्नि समाधि ले लेंगे। सूचना पहुंची, पांडव खेमे में हाहाकार मच गया। आधी रात का समय है, भगवान चले पांडवों के शिविर की तरफ विचार करें, कल क्या करेंगे। अगर एक पांडव मरा तो चारों ही मर जाएंगे, पांचों मेरे भक्त चले जाएंगे। लेकिन जिस समय अर्जुन के शिविर में भगवान पहुंचे थे, बड़े गजब की बात हो रही थी। अर्जुन ध्यान लगा करके बैठा था, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे अर्जुन के, और अर्जुन कुछ कह रहा था कि बिरहा के जल में डूबा ये मन मेरा, बिरहा के जल में डूबा ये मन मेरा, हाय लभीगा आंचल तेरा, मोही मोही कोई अजोई सुने, आपकी पतिहारी भी करे मोहना, आए ना। अर्जुन रो रहा है, भगवान ने जगाया अर्जुन को। थोड़ी देर के बाद होश आया, एक एक रोम से अर्जुन कह रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन, तुझे कुछ पता है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, कल पांचों भाइयों में से एक को मारेंगे। अर्जुन ने कहा, मेरे सामने तू कल को छोड़, जो समय पड़ा है वर्तमान का, इसमें मुझे नाम जप तो करने दे। मैंने तो डोरी तेरे हाथ में दे दी है, इतना निश्चिंत है अर्जुन, कल की चिंता नहीं कि मैं मारा जाऊंगा। भगवान कृष्ण हैरान, अब क्या करें। ध्यान से सुनना, आधी रात का समय है, भगवान नंगे पांव चले जा रहे हैं, किसी के द्वार पहुंचे प्रभु, खटखटाया दरवाजा, द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी लीला धाम ने, उठो बहना द्रौपदी
सोने में भाग्य तेरा सो गया। अरे कृष्ण, ओ पांचाली, द्रौपदी ने शिविर का द्वार जैसे ही हटाया, नंगे पांव, आंखों में आंसू भरे थे, भगवान कृष्ण खड़े सामने, गिर पड़ी कदमों पर, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन करके। भगवान ने कहा तू रो रही है, तुझे कुछ चिंता है? द्रौपदी ने कहा क्या? कल तू विधवा बनने वाली है, कल तेरे मांग का सिंदूर कोई छीनने वाला है। बस इतना ही अपने आंचल को आगे फैला दिया। कोई साधारण देवी नहीं है द्रौपदी। कन्हैया, मेरी इस आंचल की लाल तेरे हाथों में है, सधवा बनाकर रखे तो तेरी कृपा, विधवा बन जाऊं तो तेरी कृपा। मैंने तो अपने जीवन की डोर तेरे हाथों में सौंप दी है। भगवान बोले फिर एक काम कर, जब तुझे मरना ही है तो तैयारी कर, पूजा की थाली सजा, श्रृंगार कर, चल कहीं चलना है। बड़ी अद्भुत कथा है महाभारत की कि आधी रात द्रौपदी से बोले मोहन अब श्रृंगार करो। दादा के डेरे चलना है, अपनी को तैयार हुई तैयार द्रौपदी, तब दादा के डेरे जाते हैं। नटखट बहन द्रौपदी को रास्ते में ये समझाते, बोले खामोशी से दादा के चरणों में झुक जाना। दादा पूछे आया है कोई, दादा को मत बदलाना, दादा को मत बदलाना। पूजा की थाली सजी, आगे आगे भगवान गोविंद, पीछे द्रौपदी। भीष्म पितामह के शिविर पहुंचे हैं, रात के कोई 2 बज रहे हैं, नंगे पांव। जिसमें द्रौपदी जाने लगी भीतर, भगवान ने कहा घूंघट मत उठाना, और एक बात ध्यान रखना, जब तक दादा आशीर्वाद ना दे तब तक पता ना चले। अरे रुक रुक, ये पांव की जूती भी मुझे दे दे। द्रौपदी के पांव की जूती को भगवान ने अपने पीतांबरी में लपेट करके एक किनारे खड़े हो गए। द्रौपदी भीतर गई। वो अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, तहा नहीं कोई भी व्याधि थी। मन कृष्ण का नाम सुमिरता था, अपने मोहन बनवारी का। ध्यान रखना, एक तो पांडवों को नींद नहीं थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बोल दो, हमारे प्रधान जी की आवाज नहीं आई। हाँ सरकार, जय श्री कृष्ण। कभी कभी इनके भी दर्शन होते। आज सपने मेरे आए थे कि दर्शन करूंगा मैं। चलो, कि हमारे कृष्ण कन्हैया है एक तरह से बड़े प्यारे, बड़ा ही सौम्य स्वभाव, और जितना मेरे परमात्मा ने दिया है इनको, उतनी ही नम्रता है आपके भीतर। ब्राह्मणों संतों के प्रति बड़ा स्नेह है, जगत का भी उपकार करते रहते हैं। धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, वर्ष शताम 100 वर्ष आप जिए और इसी तरह से सनातन धर्म की यहाँ सेवा करते रहे। चलो, नाम सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नाम आपका ना जानता हो। हाँ जी, भीष्म पितामह ध्यान में बैठे, 2 मिनट की बात है, और कह रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह जानते थे कि वासुदेव परमात्मा है, ये श्री कृष्ण ईश्वर है, उनको पता था। बस एक ही नाम निकल रहा था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। द्रौपदी ने पूजा के पुष्प चरणों पर चढ़ाए, मस्तक पर तिलक लगाया दादा के। 450 वर्ष की आयु थी भीष्म पितामह की।
और जैसे तिलक लगा करके आरती उतारने लगी तो दादा एकदम से चौंके, थोड़ी सी आंख खोली तो देखा द्रौपदी की साड़ी का लाल रंग। भीष्म पितामह समझ गए हमारे कौरवों की कोई कुलवधू आई है, हो सकता है इसके पति ने आज युद्ध में आना हो और अपने पति की रक्षा के लिए आई हो। और भीष्म पितामह क्या किए, उनके भीतर तो कोई और ही बोल गया। आज दादा के मुख से निकला, देखो दो कृष्ण हैं यहाँ पर, एक श्री कृष्ण तो बाहर खड़े हैं और एक श्री कृष्ण दादा के भीतर बैठे हैं हृदय में, और आज वही बोल रहे हैं। तो दादा के मुख से इतना निकला, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, आशीर्वाद ले जा बेटी तू वीर कुमारों वाली हो। दादा के मुख से फिर निकला कि सौभाग्यवती भव हो बेटी, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और तीसरी बार जैसे शब्द निकला तो हमारे भारतवर्ष की वीरांगना, पंजाब की बेटी द्रौपदी, पहले इसका नाम था पांचाल देश, यही की थी द्रौपदी, अमृतसर की, ऐसा मैंने संतों से सुना है। एकदम से घूंघट उठाया और गरज करके बोली, गरज के बोली द्रौपदी कैसे होगा अटल सुहाग मेरा, आपने पांडव मार दिया तो लुट जाएगा भाग्य मेरा। द्रौपदी बोली, ओ दादा आंख तो उठा करके देख, तू आशीर्वाद किसे दे रहा है? मेरे 5 पतियों में से एक को भी तूने मारा तो चारों मर जाएंगे, और मेरे 5 पति न रहे तो क्या द्रौपदी रहेगी? मैं भी चिता में कूद पड़ूंगी। दादा तेरा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। हैरान थे भीष्म पितामह, पसीने आ गए, हाथों से माला छूट गई, नीचे गिर पड़ी कि मैंने आशीर्वाद दिया तो किसे दिया? कुछ देर सोचने के बाद भीष्म पितामह ने कहा, बेटी एक बात बता, ये तरीका बताया तुझे किसने? कौन है तुझे यहाँ तक लाने वाला? बस इतना तो बता दे। द्रौपदी बोली, दादा आपकी सौगंध, मैं तो अकेली आई हूँ। झूठ बोल रही है। खुशी मुझे इस बात की बेटी, यश गाए संसार तेरा, बाहर बनकर बैठा होगा वो मोहन पहरेदार तेरा, तू बतलाया ना बतला, सब जान गया क्या माया है, तुझे यहाँ पर साथ लिए वो मुरली वाला आया है। सच बता, वो आया है ना? द्रौपदी बोली नहीं। एकदम से दादा खड़े हुए और जंप लगाई और एक झटके से शिविर के बाहर आ गए तो देखा डेरे के एक कोने में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, अपने पीतांबर का घूंघट किए हुए। भीष्म पितामह थोड़ा मुस्कुराए, द्रौपदी से कहा, बेटी ये कौन है? द्रौपदी बोली, दादा ये मेरी दासी है, मेरे साथ आई है। अच्छा तो तेरी दासी है बेटी, तो इसने घूंघट क्यों कर रखा है? बोले, दादा एक काम करना, तू ही उठा करके घूंघट देख। और जैसे ही भीष्म पितामह ने पीतांबर को उठाया तो हैरान थे। घूंघट उठा के देखा भीष्म ने तो वहां का दृश्य निराला था, आंखों में आंसू बहता, वहां खड़ा मुरलिया वाला था। चरणों से लिपट गए और बोले, कृष्ण हे गोविंद, मैंने तेरे बड़े रूप देखे, पर मैं ये जानता न था कि तू अपने भक्तों के लिए दासी भी बन सकता है। ले बेटी, अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जा, विजय तेरे पतियों की होगी, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान गोविंद हो, जिसकी रक्षा करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण हो, संसार में उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरे कहने का भावार्थ इतना ही है, आप अपनी डोरी बस सौंप दो प्रभु को। ये पुराना वर्ष जा रहा है, नव वर्ष आ रहा है, संकल्प कर लो आज
और देखो संकल्प बुराइयों से होता है, ध्यान रखना। वर्ष आ रहा है तो ये संकल्प कर लो कि मैं ये बुराई छोड़ रहा हूं, ये बुराई छोड़ रहा हूं, ये बुराई मैं त्याग रहा हूं। हरे प्रभु, एक एक करके मेरे सारे दोष चले गए। वो मुझे याद आ गया एक मिनट की बात। हरियाणा का एक जाट था, वो पहली बार हरिद्वार गया। उसके दादाजी गुजर गए थे तो फूल लेकर के गया था। अब रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने कहा, बेटा तुम पहली बार हरिद्वार आए हो? कहना हाँ जी आओ। तो बेटा देखो, हरिद्वार जो पहली बार आते हैं कुछ न कुछ छोड़ के जाते हैं। क्या छोड़ रहे हो? शराब पीते हो? 24 घंटे पीता हूँ बाबा जी। बोले छोड़ दो। बोले ना, नहीं छोड़ सकता मैं। बीड़ी सिगरेट? कहना जी वो तो सफर का मामला है। बोले यही छोड़ दो। वो नहीं छोड़ सकता। अच्छा झूठ बोलना छोड़ दो? बोले बाबा जी छोड़ दिए तो मेरे इतने मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, सब हार जाऊंगा मैं। संत ने कहा एक काम कर, जा मेरा पीछा छोड़ जा। अब वो जाट गया और थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद फिर लौट करके आया। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहना बाबा अब तूने कहा है कि कुछ न कुछ छोड़ो तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। मेरे मन में भाव आया कि चलो कुछ छोड़ दो। संत ने कहा क्या छोड़ा? शराब छोड़ दी? बोले नहीं। बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया? बोले नहीं। झूठ बोलना छोड़ दिया? बोले नहीं। बोले फिर क्या छोड़ा? बोले आज से हरिद्वार आना छोड़ दिया। ऐसा समझे ना तुझे कि महाराज को अच्छा मिला, कह रहा है कि कोई न कोई अपने दोस्त, कोई न कोई अपनी बुराई को छोड़ जाओ, यहाँ पर आओ। बस 2 शब्द भजन के कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा और आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने ठाकुर जी की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि भगवान की बड़ी कृपा है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो ठाकुर जी खींच करके आपको लाते हैं। कम से कम सप्ताह में एक दिन तो लाते ही खींच करके आपको। एक घड़ी आधी घड़ी आदि पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आपके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे बादशाह, सर्दियों के दिन ये बटाला मैंने कथा सुनी जहां बाबा का विवाह हुआ है। हमारे आज बहुत सारे सिख भाई आए हैं, मैं अभिनंदन करता हूं अपने सनातन धर्म की तरफ से। गुरुद्वारा भी आपका है, मंदिर भी आपका है, वहां भी राम बैठा है, यहां भी राम बैठा है। और आपके गुरुओं ने तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। कितनी एक नहीं कितने उदाहरण है। अच्छा जी, बाबा जी जा रहे थे, बाला बंदाना सामने नहीं थे, अकेले थे बाबा जी। तो साक्षात भगवान के ही रूप थे जी। हाथ में कमंडल, एक शाल ओढ़ रखी है, चिमटा। रास्ते में चोर मिल गए, सुना ध्यान से, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बोलो ना, फिर बोलो जी। चोरों ने देखा बाबा ने बड़ी कीमती शाल ओढ़ रखी है। उन्होंने कहा है बाबा ये चादर मैंने दे दो। बाबा ने कहा बेटा एक काम करो, चादर तुम ले जाओ, ओढ़ो, अच्छी बात है। वो सामने आग जल रही है, थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ी सी आग ला दो, आग के सहारे मैं रात गुजारूंगा, मैं तो धूना ही रमा लूंगा, ये चादर तुम ले जाओ। चोरों ने कहा हम जाए आग लाने के लिए और तू भाग जाए तो? बोले बेटा तुम 4 हो, मैं अकेला हूं, 2 मेरे पास बैठो और 2 आग लेकर के आओ। चोरों को बात समझ में आई। बोले ठीक है यार, बाबा ने दे लकड़ी दे दे, आग दे दे, क्या है। दोनों चोर गए तो बाबा का जहां इशारा था, उंगली उठाई थी सच्चे बादशाह ने, वो एक मरकट था, चिता जल रही थी वहां पर। और चोर जब पास पहुंचे लकड़ी लेने के लिए तो उन्होंने एक मंजर देखा, एक नजारा देखा, हैरान हो गए। मुर्दे के सर की तरफ भगवान के 2 दूत खड़े हैं और उसके पांव की तरफ यमराज के 2 दूत खड़े हैं। यमराज के दूत कहते हैं ये गुनहगार है, हम इसे नरक में ले जाएंगे। और भगवान के दूत कहते हैं नहीं नहीं, ये पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है, हम तो इसे स्वर्ग में ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा सारी जिंदगी गुनाह किया इसने, गुनाहों से भरी जिंदगी है इसकी। भगवान के दूत बोले बेशक
इसने सारी जिंदगी गुनाह किया, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक महापुरुष ने अपनी उंगली उठाई है। गारंटी है उसकी कि गुनहगार नहीं, ये धर्मात्मा है। महापुरुष ने उंगली उठाई है इसकी तरफ। बाबा ने इशारा किया था ना, आग, वहां से थोड़ी आग लगी। चोरों के आंख से आंसू बह चले और दौड़े हुए आए, त्राहिमाम त्राहिमाम, बाबा बख्श मेरे गुनाह। चोरों ने कहा, अरे एक गुनहगार की तरफ अगर ये महापुरुष अपनी उंगली उठा रहा है, वो स्वर्ग में जा सकता है, तो मुझ जैसे गुनहगार को ये सद्गुरु अपने चरणों में जगह दे, तो क्या हम नहीं स्वर्ग जा सकते? वहीं पर बाबा ने शब्द कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लिए। बेटा, अगर सुख चाहिए शाश्वत जो बना रहे, तो शरण में आ जाओ उसकी। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानव दे। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव जन्म मिली देवरिया, गोविंद मिलन की तेरी बेरिया। भगवान से मिलने की बारी है, प्रभु से मिलने के लिए आए हो। ये शब्द कहता है कि मैं वाणी को विराम दूंगा अपने। आप भी बोलोगे, आज धन्यवाद कर लो प्रभु का, 9 वर्ष आ रहा है, और ये कह दो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब कीर्तन करा रहा था, और कीर्तन ये था, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल करेगी। सारी बहनें बोल रही थी, एक नहीं बोल रही थी। वो खंबे के साथ बैठी हुई थी, पिलर के साथ। मैं भी जी पक्का ठीक। मैंने कहा, देखो जी, जड़ी बहन ना बोले ओदे पति दी सौ। अरे होठ से उन्हें भी बोलना शुरू किया जी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मैंने कान लगा के जब सुना, तो सारी बहनें तो ये कह रही थी कि नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, पर वो कह रही थी मुंडे दे पापा तेरी बंसरी कमाल कर गई। एक बहन कह लीजिए, कहते घर वाले का नाम है महाराज, ये नाम क्यों? ऐसा ना करो, ये नाम मेरे ठाकुर का है। कह दो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान के बिना ही मेरी नाव चल
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। आदरणीय बड़ी बहन हमारी अमिता खन्ना जी, हमारे चेयरमैन, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद। हमारे जितने भी सिख भाई आज आए हैं, मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप सबका धन्यवाद। और देखो ये सब जो कुछ दिए हो ना, ये खाता खुल गया है आपका, नया रजिस्टर तैयार हो गया है। ठाकुर जी मेरे जानते हैं कौन क्या कर रहा है। धर्म, दान, दया, उपकार, इसके साथ हमारे जीवन का खाता खुले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से कह दो धर्म की ऐसे नहीं, थोड़ा और गज के बोलो, खुशी आवाज सारी दिल्ली पहुंच जाए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव। सूरत पे कालिए जोले दी के हेठ पूजा पूजा नटवरे
वाणी का एक शब्द रख रही हूँ। आशा है आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई कोई
प्रभु साहिब का तिन पेट जाता, प्रभु साहिब का तिन पेट जाता। कोई बोले राम राम, कोई पुकारे, कोई प्रेम सैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई पुकारे, कोई प्रेम सैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई पुकारे, कोई प्रेम सैया, कोई अलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करके ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਬਣਾ ਪਾਈਏ। ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਨਿਰਦਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਵਾਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੂਹਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੂਹਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਦਿਆਂ, ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ
आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, बाल वीर दिवस, जो कि हमारे शहजादे जो थे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, हम उनको सल्यूट करते हैं। एक बार आप सब लोग उनको सल्यूट करें। उन्हीं की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है और बहुत से और भी वीर हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो मैं सबसे पहले अपने मंदिर के चेयरमैन मिस्टर सुभाष खन्ना जी से प्रार्थना करूँगा कि वह यहाँ पर आए और 2 शब्द सुभाष खन्ना। Example that look at the birds. In 5 minutes they are sitting on the tower of the temple, and within few minutes they go and sit on the Gurdwara. They don't discriminate, and that is a lesson I think we should all take from today's date. We are here to commemorate the sacrifice what the 4 Sahibjadas did. 2 were sacrificed in the battle in Sirhind and 2 in the Chamkaur war. Especially when we look at the atrocities performed by Aurangzeb and his cronies of the 2 Sahibjadas जिनको दीवार में चिनवा दिया गया. And I think at that time, as I read, they were asked, you will let go if you would change your religion. And look at the maturity of those 2 kids who were 6 and 9 years old. They said that if we change our religion, do you think we will not die? He said, no, you will die. He said that rather we will die keeping our faith and our values and our culture and our good things which have been told by our grandmothers and our father and our parents. We would rather die as Sikhs than we would die as a converted Muslims. So I think there has been enough said. We enjoyed the Kirtan today. We enjoyed all the people who came here. And especially, you can see that at that time there were 2 famous people we should not forget. Motiram Mehra and as well as Diwan Todermal, who gave the golden coins to buy the land where the last rites were performed for the 2 Sahibjadas. Our salutations, our gratitude to the people who fought in solidarity to save our faith, our religion, starting from the first Guru to the last Guru, and especially, the 9th Guru who gave the sacrifice in Chandni Chowk. And look at what kind of atrocities were performed on the family, starting from the 9th Guru, 10th Guru and their children. So I think it's an important thing that we are showing our faith, our unity in the city of Montreal. And it will reflect, it will go long way, and we have to continue this thing. It was started last year by our Prime Minister Narendra Bhai Modi, and he's the one who attributed this special day as Veerpal Divas. We took that lead, we celebrated it last year in the Gurdwara in the West Island. And this year, I think it was appropriate for us to celebrate in our mandir. And I think this tradition should continue in the month of December. Whenever we find an appropriate week, I think, it's been announced for 26th of December. So I don't want to take too much of your time, and I think, I apologize, we are running 15 minutes late. It's important for me to, say
thanks to the people who, first and foremost, all of you who participated in today's event, and especially Shukla ji is like our father here, and whenever we request him, he comes and says beautiful bhajans and stories. And this program especially was inspired through an organization in Toronto, which is called Hindu Sikh Unity Forum Canada. And I especially went last year in the month of November to Oakville to celebrate this function. And they have given us the lead. And then I think Rakesh Sharma took that lead. And thank you, Rakesh ji, for doing all that. Mr. Harinder Ahluwalia, who sang the Kirtan, and I requested him. Thank you, Ahluwalia ji, for being part of this organization today. बहन जी ने भी बहुत अच्छे आपने दो शब्द गाए, बहुत ही धन्यवाद आपका. गुरुद्वारा of West Island, Greater Montreal, Mr. Vance and his team, they were here. They especially came today, and they had to go because they are celebrating, they are having a function in their Gurdwara also. Gurdwara Ravidas, Mr. Jaku is here. Thank you, Mr. Jaku, for being part of the event today. And there are a lot of other organizations who also participated in it. If I miss anybody's name, please excuse me. Ambedkar Association is here. Thank you very much for being part of this thing. Gujarati Samaj also, supported us, as well as Gujarati Senior Associations. And from Ottawa, I see Mr. Dalip Singh Parwana is here. Punjabi Association of Montreal, Mr. Bandal is here. So, more important that each one of you participated, listened to the program, and with such an enthusiasm, with such a gusto you guys came in. I thank you from bottom of my heart on behalf of the Board of Directors and the Trust of the Hindu Mandir for being part of it. Thank you very much, and let's keep and continue our MNT in Montreal and be an example to not only to Canada, but it should reflect in India also. I think this will go all the way up to India, that we have celebrating this thing. Dhanyavad. थैंक यू सुभाष जी. तो मैं सुभाष जी से प्रार्थना करूंगा वो महाराज जी का सम्मान करें. सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम. मैं आज सभी का मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ. हमारी जो यूनिटी है हमेशा ऐसे बरकरार रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है ऐसे मिल के रहे, हमारे बच्चे सब मिलजुल के रहें और हम कोई अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के जाएं फ्यूचर जनरेशन के लिए. हम सब भाई हैं, हम यूनिटी के साथ इकट्ठे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू ऑल.
शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 नारायण 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु हरि ओम तत्सत् धर्म की जय अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो भारत माता की जय हो गणेश भगवान की जय हो दुर्गे महारानी की जय हो शंकर भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो ओम जय तारे मां शेरा वाले जा बोल साचे दरबार की जय ओम जय तारे जी बजरंगबली हर हर महादेव सनातन धर्म की जय वैदिक धर्म की जय ओम यानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि स्मरण सिद्धो प्रदक्षिणा पदे पदे मंत्रेण क्रियाएण भक्तिहीन सुरेश्वर यत् उचितं मया देव प्रेतो नमस्तु मे धन्यवाद ओम